सांसद श्री ने, देखिए एक तो बात ये होती है कि सत्ता में और सत्ता के बाहर दो अलग अलग बात है। सांसद जब सत्ता में नहीं था उमेश पटेल, तो वो कुछ भी बोलते थे, जनता उनका स्वीकार कर लेती थी। लेकिन अब ये उसको जनता ने मैंडेट दिया है, वो सांसद बने हैं दीव दमन के, तब उनको जो वादे किए उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो स्वाभाविक है पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो जवाब देती ही है, उनके हर बातों का जवाब दिया है। तो वो भाई पूछ रहे थे काम कौन सा नहीं हुआ, तो आप बताओ कौन सा नहीं हुआ। आपने बोला कि बहुत सारे वादे किए, तो उन्होंने पहले तो बताया था लारी गल्ला ये सब मैं वापस लगवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्या दमन 1980 का वापस देखना चाहते हैं? ये 2025 है। 2025 में विकसित, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है। और देश में ये जब देश बदलाव की दिशा में चल रहा है तो कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। अब पहले टूरिस्ट कितने आते थे, आज टूरिस्ट की संख्या आप देखो, पूरे मरोड़ से लेके जयपुर तक पूरा बीच जाम रहता है। तो हमारे नवीनीकरण या रोड चौड़ीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़े हैं, और वो आवश्यकता है। बदलाव, जब बदलाव का दौर चलता है तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। और हम वही 1980 का भारत नहीं देखना चाहते, हम नया भारत देखना चाहते हैं, और ये नया भारत है। सांसद ने छोटे छोटे ही वादे किए हैं, ऐसे कोई बड़े वादे नहीं किए हैं। बाकी जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब है वो सभी दिशा में वो उन्होंने काम किया है। और हमारी जो चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लोकल बॉडी है वो भी उसी के साथ, और प्रशासन और शासन और प्रशासन मिलकर काम कर रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ी दमन के आप रोड देख लीजिए, पहले बड़ी दमन का कैसे रोड था, बीचेस कैसा था, आप स्कूल पहले कैसी थी। आपके मुताबिक इतने काम हुए तो फिर बीजेपी का हारने का मुख्य देख, कुछ इंटरनल ऐसे लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं। वही मैंने आपको बताया है, जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ किसी का नुकसान होता है। मेरा भी नुकसान हुआ है, तो मैं तो कहते नहीं फिरता हूँ। मेरी भी जमीन गई है, मेरे कम से कम 5 बार जमीन गई है। अब गवर्नमेंट कॉलेज जब बनी थी तब हमारी जमीन गई, नहर आई तो जमीन गई, कोस्टल हाईवे तब जमीन गई, फिर कोस्टल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ तब जमीन गई, फिर नए रोड मैप तैयार किए गए तो उसमें जमीन चली गई। अभी वापस एक जमीन चली गई, जब ये निफ्ट की कॉलेज आ रही है, लॉ कॉलेज आ रही है, तो उसमें भी जमीन चली गई। तो हमारी बहुत सारी जमीन, तो ऐसे ये देश में जितने भी निर्माण हुए हैं या नई सड़कें बनी है तो किसी न किसी की जमीन गई होगी, तभी तो ये रोड नए निकलते हैं। तो किसी को तो फायदा होता ही है, किसी को नुकसान होता है। नुकसान नहीं है, हम राष्ट्रवादी पहले बनना सीखना चाहिए। देश विकसित बनाना है तो राष्ट्रवाद की तरफ हमें आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रवादिता नहीं आएगी तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। जब देश सशक्त होगा तो हम भी मजबूत होंगे, ये पक्की बात पकड़ के चलो। 2000 से ज्यादा पतरे वाले को जितनी दुकान है वो तोड़ रहे, तो उसका विकल्प क्या? उसका विकल्प यही है कि पहले कैसे भी तिरपाल लगाओ, ये लगाओ, खुले में दुकान चलाओ। इससे महामारी फैलती थी, किधर भी कुछ उसमें कुछ गिरता था, ऐसे पहले चलता था। जैसे फूड पॉइजनिंग ये सब का अभी सरकार अभी ये चाहती है कि आप अच्छे से एक सरकार की गाइडलाइन, उसके हिसाब से आपको कम से कम 500 मीटर के अंदर में अगर आपकी कुछ लैंड है तो उसमें आपको जो प्रोसेस है उसकी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से आप दुकान बनाइए। आप किसी को भी कैसे भी 4 डाल के भाड़े पे दे दो। इससे हमारा दमन प्रदर्शित भी दिखता है। हम अब भारत, विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तो हम वही दमन नहीं देखना चाहते, हम नया भारत नया दमन देखना चाहता है। और आप सब देख रहे हैं कि दमन में विकास नहीं हुआ, ऐसा तो है ही नहीं।